गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बेटा अपना आज का टॉपिक है HCF4 की स्टडी, दैट इज जिनोन टेट्राफ्लोराइड। जिनोन टेट्राफ्लोराइड, ठीक है बेटा, हमें इसकी स्टडी करनी है फिलहाल। तो सबसे पहली बात हम इसकी प्रिपरेशन देखते हैं कि जिनोन टेट्राफ्लोराइड बनता कैसे है। इसमें हम क्या करेंगे, जिनोन को रिएक्ट कराएंगे फ्लोरीन के साथ। फ्लोरीन को हम यहाँ पे रखेंगे थोड़ा एक्सेस में, है ना, और इसको भी निकल ट्यूब से हम लोग पास कराएंगे। जैसे हमने HCF2 बनाने में XC और F का जो बेटा मिक्सर लिया था उसको भी निकल ट्यूब से पास कराया था, है ना, 673 केल्विन के टेम्परेचर पे। यहाँ पे भी हम इसको निकल ट्यूब से पास कराएंगे और जो मेरा कॉम्प्लेक्स बनेगा या कंपाउंड बनेगा वो रहेगा HCF4। सिंपल सी प्रिपरेशन रिएक्शन है, सिर्फ इतना देना है कि मैं यहाँ पे F थोड़ा एक्सेस में रखूंगा इन द कंपैरिजन टू द प्रीवियस कंपाउंड दैट वाज HCF2। सिर्फ इतनी बात मुझे यहाँ पे ध्यान में रखनी है। बट जो मेजर पॉइंट है वो ये है कि ऐसी छोटी मोटी रिएक्शंस बेटा कहीं नहीं पूछी जाती हैं, सिर्फ प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि कोई आपसे पूछ ले कि HCF4 को प्रिपेयर कैसे करते हैं तो आपके दिमाग में रहे, बाकी ज्यादा हेडेक लेने की यहाँ पे आपको जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा, तो ये थी सिंपल सी HCF4 की प्रिपरेशन, नाम है जिनोन टेट्राफ्लोराइड। अब बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर की, कि इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है। ठीक है भाई, तो स्ट्रक्चर में हम यहां पे दो चीजें देखते हैं जो मैंने कल भी आपको HCF2 में एक्सप्लेन की थी, कि एक तो होती है ज्योमेट्री और एक होती है शेप। अब तक में भी आपने सोचा होगा कि दोनों सेम से ही नाम है, एक सी इनकी कहानी है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। जैसे मैंने कल आपको जब HCF2 एक्सप्लेन करके दिया था बेटा, तो HCF2 में आपने एक चीज देखी थी कि मैंने आपको यह बोला था कि HCF2 की जो ज्योमेट्री होती है वो होती है ट्राइगोनल बायपिरामिडल। ट्राइगोनल बायपिरामिडल, और इसकी जो शेप होती है वो होती है लीनियर। तो सर अब तक तो हमें दोनों सेम कहानी लगती थी, ज्योमेट्री और शेप, लेकिन अब तो अलग अलग चीजें दिखने को मिल रही हैं भाई। तो इसको मैं एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन आपको देता हूं दिमाग में कैसे सेट करना है। जब भी किसी कंपाउंड की हम लोग ज्योमेट्री एक्सप्लेन करते हैं तो ज्योमेट्री में हम लोग दो चीजें काउंट करते हैं बेटा, कौन कौन से, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, दोनों के कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग चेक करेंगे। लेकिन जब बात शेप की आती है तो शेप में मैं सिर्फ जो आपके बॉन्ड पेयर्स होंगे या जो आपके टोटल बॉन्ड बने हुए होंगे उनकी कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग चेक करेंगे। मैं रिपीट कर दे रहा हूं, ज्योमेट्री में बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर दोनों की कॉन्फ़िगरेशन चेक होगी, और शेप में अकेले किसकी कॉन्फ़िगरेशन चेक होगी बेटा, बॉन्ड पेयर की कॉन्फ़िगरेशन चेक होगी। कैसे चेक होगी सर, वही HCF2 का एग्जांपल लेते हैं। क्या होता है, तीन लोन पेयर हैं इक्विटोरियल पोजीशन पे, एक यहां फ्लोरीन का बॉन्ड और दूसरा यहां पे फ्लोरीन का बॉन्ड। ठीक है, जब बात इसकी ज्योमेट्री की आए तो मुझे लोन पेयर बॉन्ड पेयर दोनों को काउंट करना है। तो आप यहां पे देखिए ट्राइगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री बन रही है, ये लोन पेयर की अरेंजमेंट, ये बॉन्ड पेयर की इसकी अरेंजमेंट, ट्राइगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री है। लेकिन जब बात शेप की आए तो मुझे सिर्फ किसको काउंट करना है, बॉन्ड पेयर्स को काउंट करना है। और बॉन्ड पेयर को जब मैं काउंट करूं, लोन पेयर को अगर भूल जाऊं थोड़ी देर के लिए, तो यहां पे आप देख पा रहे हो शेप कैसी बन रही है, लीनियर बन रही है। ठीक है ना, लोन पेयर को यहां पे काउंट करना ही नहीं है। तो शेप को जब एक्सप्लेन करना हो सिर्फ बॉन्ड देखेंगे, ज्योमेट्री को जब एक्सप्लेन करना हो तो बॉन्ड प्लस लोन पेयर दोनों चीजों को हम लोग यहां पे देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम जो स्ट्रक्चर है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं HCF4 की। HCF4 की स्ट्रक्चर में देखो क्या है। जब मैं बात इसकी हाइब्रिडाइजेशन की करूं HCF4 की, तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है बच्चे वो sp3d2 होती है। ठीक है ना, हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3d2। हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, कैसे निकाली जाती है, तो सिंपल सी कहानी 11th में आप लोग सीख चुके हो, है ना। अब HCF2 कैसे होती है सर, सॉरी sp3d2 कैसे होती है वो भी बताऊंगा। लेकिन इसकी जो ज्योमेट्री है HCF4 की अकॉर्डिंग टू द हाइब्रिडाइजेशन, वो बच्चे क्या है, ऑक्टाहेड्रल। वो क्या है, ऑक्टाहेड्रल। और इसकी जो शेप है किसकी, HCF4 की, वो हमारी कैसी है, स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल है, लिख दे रहा हूं यहां पे, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल है और शेप कैसी है, स्क्वायर प्लेनर। ज्योमेट्री दिमाग में आते ही क्या दिमाग में आ रहा होगा, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। शेप दिमाग में आते ही क्या दिमाग में आ रहा होगा, ओनली बॉन्ड पेयर्स। बना के देखते हैं बच्चे,
जिनोन टेट्राफ्लोराइड XeF4, 4 बॉन्ड आपके फ्लोरीन यूं बनाएगा। ठीक है, एक लोन पेयर यहां पे होगा, एक लोन पेयर यहां पे होगा। ठीक है भाई, हाइब्रिडाइजेशन देखूं तो 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स के पेयर बन रहे हैं, जिसमें 4 आपके बॉन्ड पेयर हैं, 2 आपके लोन पेयर हैं। 6 टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर हैं और 6 इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3, 3 p हो गई, 1 s हो गई, 4 तो हो गई है ना, तो 2 d के इंक्लूड करूं, sp3d2, तो हाइब्रिडाइजेशन तो सिंपली क्या निकल आई इसकी, sp3d2। अब ज्योमेट्री अगर एक्सप्लेन करनी हो तो आप लोग यहां पे देख रहे हो क्या बन रही है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बन रही है। टोटल 6 आपके इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, है ना, जिसमें 2 लोन पेयर, 4 बॉन्ड पेयर। ज्योमेट्री में दोनों को मुझे काउंट करना है, तो आपकी जो ज्योमेट्री है वो क्या बन रही है भाई, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर पे ऑक्टाहेड्रल बन रही है। लेकिन अगर मैं इसकी सिर्फ शेप की बात करूं तो मुझे क्या करना है, शेप में बॉन्ड पेयर्स को काउंट करना है, लोन पेयर्स को भूल जाना है। और उनको अगर मैं भूल जाता हूं तो यहां पे जो मेरी आपको शेप दिखेगी वो सिंपली कैसी है, स्क्वायर प्लेनर। कैसी है, स्क्वायर प्लेनर। तो बेटा ज्योमेट्री और शेप में आई होप आपको अच्छे से जो डिफरेंस है वो क्लियर हुआ होगा। ठीक है ना, ज्योमेट्री और शेप में डिफरेंस क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की। अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की। प्रॉपर्टीज में क्या है, जो XeF4 है वो एक कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड है, कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड है। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं भाई, जिनमें जो पार्टिकल्स हैं उनकी अरेंजमेंट एकदम प्रॉपर होती है ना, जो भी आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनकी अरेंजमेंट एकदम प्रॉपर होती है। ये सिंपली यूं ध्यान रख सकते हैं कि जो कट करने पे आपको एकदम क्लीन क्लीवेज देते हैं वो आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं बेटा। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी क्या है, कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड। दूसरी प्रॉपर्टी है भाई सोल्यूबल इन एनहाइड्रस HF। सोल्यूबल होता है ये किसमें, एनहाइड्रस HF में। ठीक है, बाकी ये रिएक्ट किस किस के साथ करता है वो हम इसकी रिएक्शंस में पढ़ेंगे। प्रॉपर्टी में आप 2 बातें ध्यान रखेंगे, कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड है और सोल्यूबल इन एनहाइड्रस HF। ठीक है बेटा, उसके बाद देखते हैं इसकी रिएक्शंस। अगर मैं जो आपका जिनोन, हमारे पास जो यहां पे जिनोन टेट्राफ्लोराइड है XeF4, इसकी रिएक्शन बेटा अगर हम लोग H2 के साथ देखते हैं, किसके साथ, सबसे पहले H2 के साथ, तो ये भी आपको क्या प्रोवाइड करेगा, Xe प्लस HF। क्या प्रोवाइड करेगा, Xe प्लस HF। बस रिएक्शन को आप अपने हिसाब से बैलेंस करते हुए चले। प्रोडक्ट आपका XeF2 के साथ भी H2 में सेम था और XeF4 और H2 की रिएक्शन कराएं तब भी सेम है, लेकिन सिर्फ बैलेंसिंग का हम लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। और जो मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है इसकी XeF4 की, वो क्या है कि जब मैं XeF4 का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराता हूं, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस मतलब वाटर के साथ रिएक्ट कराना है, तो मुझे यहां पे जो कंपाउंड मिलेगा वो मिलेगा Xe प्लस 2XeO3। जो इंपोर्टेंट कंपाउंड है वो यही है कि XeO3 मिलेगा प्लस 24HF प्लस 3O2। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ XeF4 है ये। जब मैं XeF4 का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराया तो क्या मिला मुझे, XeO3, जिनोन का जो ट्राईऑक्साइड है वो मुझे यहां पे मिला। ठीक है भाई, XeO3 का मुझे यहां पे फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, आपको ये बात ध्यान में रखनी है। ये क्या है बेटा, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस है, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। और अगर मैं इसका पार्शियल हाइड्रोलाइसिस कराता हूं, क्या कराते हैं, इसका पार्शियल हाइड्रोलाइसिस अगर हम लोग कराते हैं तो क्या होगा आपका कि XeF4 को मैं रिएक्ट कराऊं किसके साथ, H2O के साथ ही, क्योंकि पार्शियल हाइड्रोलिसिस आपकी बार, तो आपको जो यहां पे कंपाउंड मिलेगा वो मिलेगा XeOF2 प्लस 2HF। ध्यान देना एक बार बात पे फिर से, जब XeF4 का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराता हूं तो मुझे मेजर प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट क्या मिला, XeO3। लेकिन जब पार्शियल हाइड्रोलिसिस मतलब कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ना करा के बीच में रोक देना तो मुझे यहां पे कंपाउंड क्या मिला, XeOF2। ये डिफरेंस है। आपसे क्वेश्चन बोर्ड वगैरह में कंप्लीट द रिएक्शन में पूछा जा सकता है कि XeF4 का पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराएं तो क्या रिएक्शन होगी और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराएं तो क्या रिएक्शन होगी। ठीक है भाई,
इसकी दो चार और रिएक्शंस बेटा पढ़ते हैं। वो है कि अगर मैं XeF4 को अगर मैं रिएक्ट करा दूं SF4 के साथ, तो जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा भाई Xe प्लस SF6। मैं फिर वही बात कहूंगा, बैलेंस करते रहना, बैलेंसिंग अपने हिसाब से देख लेना, मैं सिर्फ आपको प्रोडक्ट बता रहा हूं बेटा। और अगर मैं XeF4 को रिएक्ट करा दूं प्लेटिनम के साथ, Pt के साथ, तो मेरा यहां पे जो कंपाउंड बनेगा वो रहेगा PtF4 प्लस Xe। क्या रहेगा? PtF4 प्लस Xe। और लास्ट रिएक्शन बेटा, अगर मैं XeF4 को रिएक्ट करा दूं बेंजीन के साथ, दैट इज C6H6, तो मुझे कंपाउंड मिलेगा C6H5F प्लस Xe प्लस HF। और यहां पे जो एक मेजर सा डिफरेंस है ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोरोनेटिंग एजेंट, वो क्या है भाई कि आपका जो XeF2 था जो हमने कल पढ़ा था, वो एक माइल्ड फ्लोरोनेटिंग एजेंट था, और जो आपका XeF4 है ये एक स्ट्रॉन्ग फ्लोरोनेटिंग एजेंट है। फ्लोरोनेटिंग एजेंट्स क्या होते हैं मैं वो आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं बच्चे की फ्लोरोनेटिंग एजेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, वो आपने कल के लेक्चर में देख लिया होगा। तो ये था आपका टोटल XeF4। इसकी स्टडी आज आपको करनी है। ऑनलाइन क्लास या लाइव क्लास जो आएगी हमारी जूम पे, उस पर हम इसको एक बार फिर से अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तब तक मैं एक बार आपको हल्का सा रिकैप करा देता हूं 2 मिनट का कि हमें पढ़ना क्या क्या है। प्रिपरेशन रिएक्शन ध्यान रखेंगे, फ्लोरीन एक्सेस में लेते हुए चलेंगे। सबसे मेजर पॉइंट था वो ध्यान रखेंगे कि ज्योमेट्री और शेप में क्या डिफरेंस होता है, बच्चे इसको भूलना नहीं है, ठीक है। उसके बाद इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है XeF4 की, इसकी जो XeF4 है इसकी ज्योमेट्री क्या होती है, XeF4 की शेप क्या होती है, वो आपको बनानी आनी चाहिए। प्रॉपर्टीज में देखें तो इसकी जो 2 प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ पे लिखी, सोल्यूबल इन एनहाइड्रस HF, कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये आपके दिमाग में रहनी चाहिए, है ना। और XeF4 का जो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस है और जो पार्शियल हाइड्रोलिसिस है, इनकी रिएक्शन अच्छे से आपके दिमाग में रहनी चाहिए। XeF4 की प्लेटिनम और बेंजीन के साथ भी रिएक्शन आपके दिमाग में रहनी चाहिए। साथ में ये बात दिमाग में रखना कि ये स्ट्रॉन्ग फ्लोरोनेटिंग एजेंट होता है, और फ्लोरोनेटिंग एजेंट्स क्या होते हैं ये बात भी आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो अपना जूम पे लेक्चर आने तक एक बार इस लेक्चर को अच्छे से देख लें, सारी बातें अपने दिमाग में सेट कर लें, ताकि पढ़ते वक्त हम एक दूसरे से क्वेश्चनिंग कर सकें भाई, ताकि मैं भी क्वेश्चन पूछ सकूं, आप भी क्वेश्चन पूछ सकें, ठीक है बेटा। तो जब जूम पे लेक्चर आए अपना, तब तक आप इसको पढ़ के एकदम प्रिपेयर रहें, और आई होप आप प्रिपेयर मिलोगे। थैंक यू।